जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं नितिन यादव और आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जो जानकारी को भी बढ़ाएगा, साथ ही एक रुचि भी पैदा करेगा पढ़ने के लिए आप लोगों में। बहुत सारे बच्चों को मैंने जब इस बार मुझे एक मौका मिला था कि मैंने मॉक इंटरव्यूज़ में इंटरव्यू पैनल का हिस्सा बनने का मौका मिला और वहाँ पर बहुत सारे बच्चों से ये पूछा जाता था कि ये पोस्ट क्या है, या जो पोस्ट कम से कम आप प्राथमिकता में भरते हैं अपने फॉर्म में, उसमें उन पदों का क्या अर्थ होता है, उन पदों की क्या क्या शक्तियाँ होती है और वो पदों के क्या क्या कार्य होते हैं। लेकिन अक्सर ये देखने में आया कि बच्चों को बहुत ज़्यादा जानकारी उन पदों के बारे में नहीं थी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने उन्हीं पदों के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ में एक बढ़िया लेक्चर आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया। दोस्तों देखिएगा कि एमपीपीएससी में कौन कौन से पद होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है वो होती है राज्य सिविल सेवा या स्टेट सिविल सर्विसेज। अब थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करते हैं कि स्टेट सिविल सर्विसेज क्या होती है और क्या पोस्ट होती है। आप लोगों को पता है स्टेट सिविल सर्विस में सबसे जो महत्वपूर्ण या सबसे ऊंचा जो पद होता है, या ऐसा कहिए कि अगर आप एमपीपीएससी टॉप करते हैं तो आपको कौन सा पद मिलेगा, वो पद होता है डिप्टी कलेक्टर का पद। यह आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। डिप्टी कलेक्टर सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे सर्वोच्च पद है यहाँ पर। इसी को एसडीएम भी कहा जाता है। और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि वहाँ से भी इंटरव्यू में सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम में क्या अंतर होता है ना। थोड़ा सा मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब डिप्टी कलेक्टर को मजिस्ट्रियल पावर भी प्राप्त हो जाती है तो उसे एसडीएम कहा जाता है ना। मजिस्ट्रियल पावर का मतलब होता है कि गोली चलाने का आदेश देना, है ना, धारा 144 डिक्लेयर करने की शक्ति। इसी में होता है लाइसेंस को प्रदान भी करना और लाइसेंस को रद्द भी करने की शक्ति। तो जब किसी जिला में जब एसडीएम के रूप में कार्य करता है ये डिप्टी कलेक्टर, तब उसके पास में ये सारी शक्तियां भी प्राप्त होती है ना। लाठी चार्ज का आदेश देना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है, जिनको हम मजिस्ट्रियल पावर भी कहते हैं। तो जिसमें आप लोगों को पता होना चाहिए मजिस्ट्रियल पावर प्राप्त हो उसी को एसडीएम कहा जाता है, यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले पद पर देखें तो जो दूसरा महत्वपूर्ण पद होता है, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, राज्य पुलिस सेवा होता है। और इससे जो पद प्राप्त होता है वो डीएसपी का पद होता है। आप लोगों को पता है ना। ये भी काफ़ी सर्वोच्च रैंक होती है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पद होता है। पुलिस में शीर्ष पदों में शामिल होता है। ग्रेड 2 की ये पोस्ट होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ग्रेड ए होते हैं उनको हम आईएएस और आईपीएस के नाम से जानते हैं, जबकि जो डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी ये जो पद होते हैं ये ग्रेड 2 के पोस्ट होती है। अब इसे भी अलग अलग नामों से जान सकते हैं आप लोग, जैसे कि मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल जो शहर हो गए जहाँ कमिश्नरी सिस्टम लागू है वहाँ पर डीएसपी रैंक का अधिकारी एसीपी कहलाता है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। जब कमिश्नरी प्रणाली की बात आती है तो ये क्या कहलाता है, एसीपी कहलाता है। बड़े शहरों में ये चीज़ें देखने को मिलती है, एमपी में भी 2 शहरों में हो गई है। यदि यही अधिकारी यदि किसी विभाग में पदस्थ होता है ग्रामीण क्षेत्र में या किसी तहसील स्तर पर, तो इसको एसडीओपी भी कहा जाता है। एसडीओपी का मतलब होता है सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस, है ना। इसको परगना का पुलिस अधिकारी कहा जाता है ना। जो तहसीलों से मिलकर बनता है परगना कहते हैं, और उस लेवल पे ये होता है। ये जब किसी विभाग में हो, जैसे कि कोई नारकोटिक्स वाला विभाग हुआ या अग्निशमन हुआ, तब इसी को डीएसपी कहा जाता है कि डीएसपी क्राइम ब्रांच, इस तरीके से भी इनका नाम होता है विभाग के अकॉर्डिंग। डीएसपी नारकोटिक्स, डीएसपी लोकायुक्त, इस तरीके से भी नाम होता है। तो डीएसपी जो है वो एक रैंक है और इतने प्रकार से ये पद इनको प्राप्त होता है। हाँ, जो छोटे या कहें जो शहर होते हैं वहाँ इनको सीएसपी भी कहते हैं, सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी इनको कहा जाता है। तो ये भी जानकारी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें। राज्य खाता सेवा, देखिए नाम से लग रहा है खाता, यानी कि जिस तरीके से किसी दुकान मकान का अपना खाता होता है उसी तरीके से सरकार का भी क्या होता है, खाता होता है। और उसको मेंटेन करने के लिए जो महकमा होता है प्रशासन का, उसी में जो अधिकारी होते हैं वो राज्य खाता सेवा के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये तीसरा और महत्वपूर्ण पद होता है दोस्तों, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे यदि हम लोग बात करें तो इसमें और भी पद होते हैं, जैसे सहायक रजिस्ट्रार, सहकर्मी समितियाँ,
है ना। अब देखिए यहाँ बहुत सारी जो समितियाँ होती हैं उनके माध्यम से प्रशासन अपना कार्य करता है, और उन समितियों में जैसे कि कृषि से जुड़ा हो गया, जैसे कि फाइनेंस से जुड़ा हो गया, और उनमें सहायक रजिस्ट्रार की जो भूमिका निभाते हैं वो भी एक महत्वपूर्ण पद होता है जो एमपीपीएससी के थ्रू आप लोग प्राप्त कर सकते हो। अब आगे और बात करें तो राज्य कर अधिकारी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, राज्य कर अधिकारी या स्टेट टैक्स ऑफिसर, है ना, या ये जो राज्य कर सेवा होती है इसमें जो पदस्थ होता है उसको सीटीओ कहा जाता है, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, ठीक है। वाणिज्य कर अधिकारी के रूप में भी ये पद मिलता है, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पद माना जाता है दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है। और जब से जीएसटी का सिस्टम लागू हुआ है उसके बाद से ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पद माना जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी भूमिका होती है। जिला आबकारी अधिकारी, है ना, आबकारी का आप लोगों को पता है एक्साइज, यानी कि जो भी नारकोटिक्स से जुड़े हुए मामले होते हैं, मादक पदार्थों से जुड़े हुए मामले होते हैं, और उनको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जिला आबकारी अधिकारी का भी पद होता है, जो भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा को उत्तीर्ण करके आप लोग प्राप्त कर सकते हो। श्रम अधिकारी, नाम से ही स्पष्ट देखिए, है ना, ये श्रमिकों के कल्याण के लिए और उससे जुड़े हुए सारे जो महत्वपूर्ण कार्य वो करने के लिए श्रम अधिकारी का पद होता है। रोजगार अधिकारी, याद करिए, एक रोजगार का पंजीयन लगता है जब भी आप मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की परीक्षा में अपीयर होने जाते हो, तो एक बेरोजगारी या रोजगार का पंजीयन लगता है ना, रोजगार कार्यालय का। उस कार्यालय का अधिकारी, जो प्रमुख अधिकारी होता है, उसे जिला रोजगार अधिकारी कहते हैं, और ये भी पद जो है वो एमपीपीएससी के माध्यम से आप अर्जित कर सकते हो। जिला पंजीयक की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इस तरीके के कार्यालय आप लोगों ने देखे होंगे। जब भी किसी संपत्ति का लेन देन होता है और अगर उसकी रजिस्ट्री की आवश्यकता होती है ना, आपने देखा होगा कई सारे लोग जो है वो संपत्ति का जो लेन देन करते हैं जब भी, या आपने भी जब ली होगी, तो उसकी रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, पंजीयन करवाना पड़ता है, और जिस अधिकारी के पास जाकर के उसका पंजीयन होता है उसे रजिस्ट्रार कहा जाता है, या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार या जिला पंजीयक कहा जाता है। ये भी एमपीपीएससी का महत्वपूर्ण पद है। जिला आयोजक आदिम जाति कल्याण, देखिए आदिम जाति यानी कि जो आदिवासी जनजातियां हैं, है ना, उनसे संबंधित उनके कल्याण के लिए ये अधिकारी होता है जो जिला स्तर पर होता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि एमपीपीएससी का यदि आप प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे तो वो आपको एक स्कॉलरशिप मिलती है ना, जहाँ तक मुझे याद है कि समथिंग 15,000 रुपये मिलते हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 15,000 रुपये समथिंग यहाँ पर मिलते हैं, ताकि मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सके। और भी जैसे कि उनकी छात्रवृत्ति में मदद करना, उस वर्ग के जो आदिम जनजातियों के जो लोग होते हैं, है ना, उनके सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए कार्य करना। तो इसके लिए भी जिला मुख्यालय पर एक ऑफिस होता है जिसको क्या कहते हैं, आदिम जाति कल्याण विभाग कहते हैं, एक डिपार्टमेंट होता है, और उसका जो प्रमुख अधिकारी होता है वो जिला आयोजक आदिम जाति कल्याण कहलाता है, और इसका पद भी एमपीपीएससी के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों आगे देखें, एरिया ऑर्गेनाइजर, ये अलग अलग सर्विसेज में होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे बिजली विभाग हो गया, नगर निगम हो गया, है ना, जल आपूर्ति विभाग है। तो इस प्रकार के माफ़ कीजिएगा, जो राज्य सरकार के विभाग है, इन विभागों में एरिया ऑर्गेनाइजर का भी पद होता है, और ये भी एमपीपीएससी से प्राप्त होता है। सहायक निदेशक खाद्य एवं खाद्य अधिकारी, ये खाद्य अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर भी इसको कहा जाता है ना। वैसे फॉरेस्ट ऑफिसर, डीएफओ का मतलब वैसे फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि अभी दिवाली का मौसम आने वाला है और आप लगातार पढ़ेंगे कि खाद्य विभाग ने छापे मार दिया, खाद्य विभाग ने किसी को गिरफ्तार किया, खाद्य विभाग ने कीड़े लगा हुआ मावा पकड़ लिया, कहीं से मिठाइयाँ गंदी। तो ये इनकी जो गतिविधियाँ ये भी आप लोग लगातार देखते हैं। तो इनका भी जो पद प्राप्त होता है जिला स्तर पर, जो खाद्य एवं खाद्य आपूर्ति अधिकारी होता है ना, खाद्य सहायक निदेशक होता है उस विभाग में, ये पद भी एमपीपीएससी से ही प्राप्त होता है। अधीनस्थ सिविल सेवा नायब तहसीलदार, अब देखिए ये नायब तहसीलदार जो है ये आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। आपको यहाँ मैं बता दूं कि तहसीलदार की डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। सबसे पहले जो व्यक्ति होता है वो नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त होता है, और वहाँ से वो प्रमोशन के द्वारा तहसीलदार
पर जा सकता है। प्रमोशन के द्वारा वो तहसीलदार का पद प्राप्त कर सकता है। तो ये नायब तहसीलदार की जो पोस्ट है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट होती है दोस्तों, है ना। और इसका जो राजस्व विभाग, साथ ही साथ न्यायिक, 2 प्रकार की इसको शक्तियाँ प्राप्त होती है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो रजिस्ट्री वगैरह में इनकी भी आवश्यकता पड़ती है। अब प्रखंड विकास अधिकारी, इसको बीडीओ भी कहते हैं, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना। ब्लॉक यानी विकास खंड। आप लोगों को पता है कि हमारी जो प्रशासनिक संरचना होती है उसमें एक इकाई होती है ब्लॉक, है ना, जो गांव और तहसील लेवल पे मान सकते हो आप होती है। तो उस प्रखंड के या उस ब्लॉक के विकास के लिए जो प्रमुख अधिकारी होता है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या बीडीओ साहब कहते हैं उसको, और वो भी एमपीपीएससी के थ्रू ही प्राप्त होती है दोस्तों पोस्ट। प्रोजेक्ट ऑफिसर सोशल एंड रूरल इंसेंटिव लिटरेसी प्रोजेक्ट, तो यहाँ नाम से लग रहा है लिटरेसी प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं जो भी सरकार की शिक्षा या साक्षरता, कहना चाहिए शिक्षा नहीं कहते, क्या कहना चाहिए, साक्षरता में वृद्धि से संबंधित जो भी परियोजना है भारत सरकार की या मध्य प्रदेश सरकार की, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। आगे देखिए, सहायक जेलर, असिस्टेंट जेलर, है ना, ये तो वही जेलर ही होते हैं लेकिन असिस्टेंट जेलर, अभी ये सहायक होते हैं, बाद में प्रमोशन के द्वारा यही क्या हो जाते हैं, मुख्य जेलर बन जाते हैं। और जेलर का काम आप लोग जानते हो, आपने खूब फिल्में देखी हुई है। आगे चलते हैं, सहायक श्रम अधिकारी, अभी हमने देखा था श्रम अधिकारी और ये है सहायक श्रम अधिकारी, ये ग्रेड सी की पोस्ट होती है, ठीक है। यहाँ जितनी भी पदों की मैं बात कर रहा हूँ ये सब ग्रेड सी के पद है दोस्तों। तो यहाँ आगे देखिए, सहकारी निरीक्षक या सहकारिता निरीक्षक, बहुत सारी सहकारी समितियाँ होती है ना, जैसे कि सहकारी बैंक वगैरह आप लोगों ने देखा होगा। तो इस प्रकार की संस्थाओं को रेगुलेट करने के लिए पद होता है जिसको सहकारी निरीक्षक कहा जाता है। परिवहन उप निरीक्षक, इसको कहा जाता है ARTO, है ना। खूब आपने देखा होगा RTO वगैरह, है ना, जब आप लाइसेंस लेना हो यदि आपको, या फिर जो भी परिवहन के नियंत्रण और रेगुलेशन के लिए ये पद होता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद माना जाता है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण पद माना जाता है। मेरा एक दोस्त है इस पद पर दोस्तों, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ कि RTO की भर्ती डायरेक्ट नहीं होती है, पहले व्यक्ति असिस्टेंट RTO बनता है और उसके बाद में वो RTO के पद पर प्रमोट होता है। तो ये भी पद MPPSC से मिलता है। आबकारी उप निरीक्षक, है ना, जिसको 2 सितारे होते हैं, है ना, 2 सितारे वाली वर्दी वाली पोस्ट होती है ये। लेकिन ये क्या होता है, आबकारी, आप लोगों ने देखा होगा कि जो अवैध शराब वगैरह पकड़ने का काम करता है, उड़न दस्ता होता है, और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वर्दीधारी ऑफिसर्स होते हैं। तो ये जिला आबकारी अधिकारी जो होता है वो DSP लेवल का होता है, लेकिन ये उप निरीक्षक होता है, यानी कि ये एक सब इंस्पेक्टर की लेवल की पोस्ट होती है, 2 स्टार होते हैं, लेकिन ये भी MPPSC के थ्रू ही जो है मिलती है दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग, बिक्री कर निरीक्षक, नाम से लग रहा है बिक्री कर से को इंस्पेक्शन करने के लिए पद होता है और ये भी MPPSC से मिलता है। सहायक अधीक्षक भूमि अभिलेख, लैंड रिकॉर्ड, है ना, लैंड रिकॉर्ड रखने के लिए ये एक पद होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है राज्य में, इसकी भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्य प्रशिक्षक आंगनवाड़ी एवं ग्राम विकास प्रशिक्षण केंद्र, इसके प्रमुख के लिए भी यहीं से भर्ती होती है। जिला महिला बाल विकास अधिकारी, है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। महिला और बाल विकास विभाग में कई सारे लोग जो हैं वो इस पद पर हैं मेरे जानकारी में, तो वो लोग बताते हैं कि काफ़ी अच्छा ये भी पद माना जाता है। महिला और बाल विकास के लिए आप देखेंगे कि जैसे उनसे जुड़ी हुई जो प्रथाएं हैं, है ना, जैसे कि मान लीजिए बाल विवाह हो रहा है, बाल विवाह, है ना, या दहेज प्रथा की कहीं बात है, दहेज प्रथा की बात हो रही मान लीजिए, या फिर कहीं मान लीजिए कि कहीं और भी जो दुष्प्रथाएं होती है महिलाओं से जुड़ी हुई, है ना, महिलाओं पर अत्याचार, है ना, या बाल अपराध, तो इस प्रकार के अपराधों को नियंत्रित करने के लिए तथा बच्चों और महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए ये पद होता है, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पद माना जाता है, MPPSC से ये प्राप्त होता है। प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान सचिव, बहुत सारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो कि इस तरीके से समझिए कि जो ग्रेड C, D इस लेवल के जो कर्मचारी होते हैं और उनके प्रशिक्षण के लिए जो बहुत सारे अलग अलग संस्थान होते हैं, उनमें
हेड सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी की भी पोस्ट होती है और वो भी एमपीपीएससी के थ्रू प्राप्त होती है। और बात करें सहायक निदेशक जनसंपर्क, तो जनसंपर्क विभाग है ना, ये आपका जो रोजगार निर्माण पेपर आता है ये जनसंपर्क विभाग का है और उसमें भी ये पद होता है ना, असिस्टेंट डायरेक्टर का। और इस पर भी एमपीपीएससी से ही आप लोग चयनित होकर पहुंच सकते हैं। उप रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार कहा जाता है, ये ग्रेड सी की पोस्ट है दोस्तों। और ये भी आप लोगों को पता है कि रजिस्ट्री ऑफिस में जब हम जाते हैं, हाँ यहाँ पर भी रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार एक पोस्ट ग्रेड बी में होती है और एक ग्रेड सी में होती है और दोनों की जो नियुक्ति होती है वो एमपीपीएससी से ही चयन के पश्चात होती है। अपर सहायक विकास आयुक्त, ये भी एक महत्वपूर्ण पद है एमपीपीएससी में। सहायक निदेशक स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षा का मतलब होता है ऑडिट, ठीक है, और ऑडिट के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसके अधिकारियों की नियुक्ति एमपीपीएससी से होती है। आगे और बता दूं, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, अब ये आपको बता दूं ये 3 सितारों वाली वर्दीधारी पोस्ट होती है, 3 सितारे। यहाँ पर भी है ना 3 स्टार की ये पोस्ट होती है, लेकिन होमगार्ड्स यानी कि ये आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए जो काम होते हैं ये करते हैं, आप लोग जानते हैं है ना। और इसमें जो सब इंस्पेक्टर के साथ में भी एक एग्ज़ाम होती है जिसको प्लाटून कमांडर कहते हैं, तो वो एक अलग पद है और वो 2 स्टार वाला होता है। और ये 3 सितारों वाली वर्दीधारी पोस्ट होती है, जिला कमांडेंट होमगार्ड, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड्स। क्षेत्र आयोजक, एरिया ऑर्गेनाइजर मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसके बाद में सहायक परियोजना अधिकारी है ना, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ कि ये भी पद होता है। परियोजना अधिकारी समेकित बाल विकास परियोजना, तो बच्चों और महिलाओं के विकास के लिए इस प्रकार के भी प्रोजेक्ट ऑफिसर्स की भी भर्ती एमपीपीएससी के थ्रू होती है। सहायक संचालक अलग अलग विभागों में होते हैं ये है ना, असिस्टेंट जो संचालक होते हैं ये अलग अलग विभागों में होते हैं और इनकी भी नियुक्ति एमपीपीएससी से होती है बच्चों। इसके साथ ही बहुत सारी और भी पोस्ट होती हैं जिनके लिए अलग परीक्षाएं भी एमपीपीएससी आयोजित करता है, जैसे कि मेडिकल विभाग की हो गई, जैसे कि शिक्षा विभाग की हो गई। तो अलग अलग इन विभागों के लिए भी एमपीपीएससी समय समय पर प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करता है और इनके लिए अधिकारियों का और सहायकों का चयन करता है दोस्तों। तो ये मेरे ख्याल से एक ऐसा वीडियो है जो आप लोगों की बहुत मदद करेगा, क्योंकि अब थोड़ी सी जो विभाग के अंदर क्या चीज़ें होती है और क्या क्या काम है एमपीपीएससी में, कौन कौन से पद होते हैं, इनसे जुड़ी हुई जानकारी भी पूछी जाती है। तो मैं आप लोगों को इतना और कहूँगा कि इन सभी अधिकारियों से जुड़े हुए कार्यों के बारे में भी थोड़ा सा पता करें, थोड़ा सा जानने की कोशिश करें और अपनी जानकारी को और आगे बढ़ाएं, ताकि इंटरव्यू जैसे स्तर पर जब आप पहुँचे तो आप लोगों को निराश ना होना पड़े दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को रोकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद।